दूसरा एक बहुत बड़ा विषय हम सबके सामने आता है ईआरसीपी का। ईआरसीपी के नाम पर बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। आखिर में राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि ईआरसीपी है क्या। ये हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, जनता भी बड़ी हमसे कोई कम समझदार नहीं है। अगर हम समझते हो हम ही समझदार हैं। ईआरसीपी के नाम पर ये आखिर में योजना कौन लेकर आए थे? 2017 में ये भाजपा की सरकार में ये ईआरसीपी का डीपीआर तैयार हुई थी। उसमें कितने बांध जोड़े जाने थे? मैं इसलिए विषय लेकर आ रहा हूं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई संकट आएगा हमारे हिसाब तो पीने का पानी का आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं गांव में जा रहा हूं, लगभग 1.5 महीने से गांव में जब जाते हैं तो एक ही विषय लेकर आता है, कुलदीप भाई पीने का पानी लेकर आओ। बड़ी तकलीफ की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, किसी ईआरसीपी में बहुत प्रकार की भ्रांतियां पैदा करने का काम किया। लगभग 37,000 करोड़ की ये आपकी योजना थी, भारत सरकार के पास चली गई। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भाजपा की सरकारें चली गई, वापस कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई। उसके बाद इन्होंने कुछ काम करना जैसा शुरू किया, लेकिन इनके सरकारी आंकड़े मैंने कुछ मंगवाए हैं, उनमें उनका ठीक प्रकार से मैंने अध्ययन भी किया है। मैंने देखा कि इन्होंने कहा उस योजना में वापस कुछ रिवाइज करने की बात कोई विषय आ रहा था। अगर आज की तारीख में जो जिस पर अभी वर्तमान सरकार जो चर्चा कर रही है कि हम इन बांधों को जोड़ने का काम करेंगे, अप्रोक्स मैं समझता हूँ 50,000 करोड़ की योजना बनने वाली है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कहा कि 2051 तक इससे ईआरसीपी का निर्माण हम पूरा कर पाएंगे। ये विडंबना है इस देश के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हमारा गांव का किसान तो ये कह रहा है कि ईआरसीपी में हमारा नाम जुड़ेगा, हमारे बांध का नाम आ जाएगा और पीने का पानी चालू हो जाएगा, सिंचाई का पानी चालू हो जाएगा। किसने देखा 2051 28 साल बाद जब इंसान को पीने का पानी मिलेगा इस योजना से, इस योजना का लाभ क्या हो सकता है? ये कांग्रेस ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान की सरकार ने कहा है 2051 में ये ईआरसीपी की योजना पूर्ण होगी। अगर ऐसी हालत अगर आपको ईआरसीपी लेकर आनी है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं भाइयों, ये जनता चुप रहने वाली भी नहीं है। विशेषकर मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। इसमें पहले भाजपा के समय में लगभग 28 या 26 बांधों का जिक्र किया गया था। उसके बाद लगभग 53 बांधों का 2023 में जिनका प्रपोजल गया, उसमें 53 बांधों को जोड़ने का विषय इन लोगों ने ये लेकर आए थे। लेकिन जो जयपुर जिले के बहुत बड़े बांध है, एक बांध तो मेरे विधानसभा विराटनगर में 1950 का बांध है, कितने साल हो गए, जिसमें 8 किलोमीटर उसमें पहले नहरी क्षेत्र होता था, खेतों को पानी पिलाया जाता था। ऐसा ही मेरा एक बांध ऐसा है जिस करीबन आपके नहीं जमाराम को तो जोड़ा गया है, उसमें शामिल किया गया है। लेकिन एक बांध जो मेरा है बुचारा वाला, उसमें 7 किलोमीटर पाइपलाइन है, आपके जो है नहरी क्षेत्र है, नहरें बना रखी हैं। और एक जवानपुरा धावाई बांध है, एक बांध तो 1857 के आसपास उसका निर्माण हुआ था। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, कांग्रेस की सरकार ने तो पाप करने का काम किया है, क्योंकि जो इतने पुराने बांध थे, आप देखिए कि जो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र है, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र है, कोटपुर विधानसभा क्षेत्र है, मेरा जमारामगढ़ का पार्ट है, इन्हें चारों क्षेत्रों में डार्क जोन है, पीने का पानी भी नहीं है। 1,000 तक जो हम जो है ड्रिल करवा लेते हैं, बोर करवाते हैं, लेकिन पीने का पानी वहाँ हमें मिलता नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारे जो बड़े बांध है जो चारों विधानसभाओं को हमें लाभ मिलने वाला, जवानपुरा धावाई बांध है, बुचारा बांध है, छितौली बांध है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे बांधों को जोड़ा जाए जिससे आने वाली पीढ़ियां कम से कम आपको याद करेंगी, सरकार को याद करेंगी। ऐसे बहुत सारे विषय